हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। पहले तो सभी को कैलकुलस क्लासेस की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटे वो अपना चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने कंप्लीट थ्योरी को कर लिया था। 3.1 3.2 आप लोगों ने कर लिया था। 3.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप लोगों ने कर लिए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए थे। 3.3 के भी एग्जाम्पल आपने कर लिए थे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको दे, सरसमीकाएं दे, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आगे इस लेक्चर को बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं किस तरीके की आइडेंटिटीज आपको मिलेंगी और ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं उनका किस तरीके से अपन को उपयोग करना है। तो बिना देरी की हुई है बेटे फटाफट मेरे से आप लोग जुड़ जाइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं बेटे। आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मिला है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या मिला है आपको, आपसे कहा कि सिद्ध कीजिए। क्या कहा? सिद्ध कीजिए। क्या बात सिद्ध करनी है आपको? आपको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -1/2 की। तो जब भी प्रूवमेंट वाली कंडीशन आपको मिले तो सबसे पहले आपको लिखना है प्यारे बच्चों LHS। तो LHS में क्या गिवन है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखना इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको 0 to 90 डिग्री तक के मान तो 100% रटे हुए होने चाहिए। 0 to 90 क्या 0 to 180 तक ही मान ज्ञात तो होने चाहिए। अगर फिर भी नहीं है तो 0 to 90 में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू होती हैं वो बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें याद नहीं है तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब है साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। और अपन को पता है कि क्योंकि अब जितना भी मैक्सिमम अपन काम करने वाले हैं, अब तक आपने बचपन में जो काम किया था 10th लेवल तक काम किया था वो किस में किया था? डिग्री में। बट अब जो भी काम करेंगे अपन सारा किस में करेंगे? रेडियन में। तो यहाँ जितने भी वैल्यू आपको एंगल की दी गई है वो किस फॉर्मेट में दी गई है? रेडियन फॉर्मेट में दी गई है। रेडियन फॉर्मेट के लिए पाई बाई 6 आपको मैंने रिलेशन में थ्योरी में पढ़ाया था कि पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मीनिंग साइन पाई बाई 6 का क्या लिख रखा है? होल स्क्वायर। मीनिंग साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितना? 1/2 उसका क्या कर लिया? होल स्क्वायर। प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 का मान होता है वही कितना होता है? 1/2। बट इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है तो क्या कर दिया? होल स्क्वायर। माइनस पाई बाई 4 का क्या मतलब होता है? 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, बट 1 का भी आप क्या कर दो? होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, फिर 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना? -1। 1/4 और 1/4 तो टोटल मिलाकर कितना आ गया? 1/2 की ये एक चौथाई, एक चौथाई। 1 का चौथा भाग, 1 का चौथा भाग, दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया? हाफ। -1। अब माइनस का तो 1 है, प्लस का 1/2, यानी 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। बट बड़ा नंबर किसका है? नेगेटिव का। तो माइनस का कितना आएगा? 1 माइनस का 1/2। आपको प्रूव भी क्या करना था? इसका RHS भी क्या था? माइनस का 1/2। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले वही आपको क्या लिखना है? LHS लिखना है। LHS में आपको क्या दिया गया? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 डॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और उसके इक्वल में अपन को क्या प्रूव करना है? 3/2। तो आइए बेटे कि ये अपन को एंगल का पता है कि पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। बट आपको किसका पता नहीं है? 7 पाई बाई 6 का पता नहीं है। तो पहले इसको भी कैलकुलेट करके छोटे एंगल में अपन लाएं। तो अपन ने लिखा 2 साइन पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब 7 पाई बाई 6 का मतलब मैंने कहा कि नीचे के नंबर का ऊपर के नंबर में तब तक भाग दो या तो एक ज्यादा या एक कम, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के मिलेंगे कि नीचे का नंबर का जब ऊपर के नंबर में भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो या तो एक अधिक बार जाएगा या एक बार कम। तो 6 का 7 में दिया तो 6 1 6 एक बार, तो उसको लिखा पाई के साथ। तो पाई कम बार गया है तो पाई को यानी कि उसमें क्या कर दे? जोड़ दे।
और डॉट में क्या लिख दे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। आगे बढ़े, 2 साइन पाई बाई 6 प्लस, अब देखना बेटे यहां से कि कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 का मीनिंग ये है, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो आप तो इस कंडीशन को देखो कि पाई का मतलब 180 प्लस थीटा है, और 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ा है अपन ने, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसी वैल्यू देता है आपको, नेगेटिव वैल्यू देता है। 180 में क्या होता है, नो चेंज, यानी कॉसेक थीटा का क्या ही रहता है, कॉसेक थीटा, यानी कि आप क्या लिखोगे, कॉसेक पाई बाई 6। बट इसका आपको क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, और माइनस का जब भी होल स्क्वायर करोगे तो क्या ही आना है, प्लस। तो यानी कि आप लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 और डॉट हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब सारी वैल्यू अपन को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर हो रहा है प्यारे बच्चों, क्या है, स्क्वायर। तो यानी कि 2 तो था ही, 30 डिग्री का मान 1/2, इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक पाई बाई 6 यानी कि कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पे जाओ आप, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, डॉट में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री वो होता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, बट इसका भी होल स्क्वायर है तो क्या कर लो, होल स्क्वायर। करते हैं कैलकुलेट, 2 डॉट 1/2 का होल स्क्वायर किया तो 1/4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4, और डॉट में 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1/4। कैंसिल करो, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 2 यानी कि कितने टाइम, 2 टाइम, यानी आपके पास बचा क्या, यहाँ तो 1/2 बचा और यहाँ 1 बचा, तो 1/2 हाफ, और 1 कितना होता है, 1.5, और 1.5 को क्या लिखा जाता है, 3/2 लिखा जाता है। या फिर दोनों का एलसीएम कितना आया, 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों की वैल्यू भी कितनी, 3/2, तो LHS = RHS। तो आपको दोनों क्वेश्चन में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, 6 प्रूव करना है। तो आइए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप लिखो LHS, और LHS में क्या दिया आपको, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, और इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है आपको, 6। तो ये आपने LHS को लिख दिया। अब LHS को लिख दिया तो अपन को पाई बाई 6 का मीनिंग पता है, 30 डिग्री है। 5 पाई बाई 6 अभी पता नहीं है, पाई बाई 6 वही 30 डिग्री है। तो इसको भी किस में ही चेंज कर ले, 0 to 90 के बीच में चेंज कर ले, फिर वैल्यू रखना स्टार्ट करें। तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक, मैंने कहा नीचे के नंबर का ऊपर के नंबर में तब तक भाग दो, या तो एक ज्यादा बार या एक कम बार। 6 कितनी बार गया, 1, बट ज्यादा चला गया तो क्या लगा दो, माइनस, और क्या लिख दो, पाई बाई 6 प्लस 3, और क्या लिख दो, tan स्क्वायर पाई बाई 6। आगे देखते हैं, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 180 माइनस थीटा, क्या दिख रहा है, 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा का मीनिंग कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा, तो साइन और कॉसेक ऑलवेज कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव। 180 में नो चेंज, यानी कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा, तो क्या, पाई बाई 6, और प्लस का 3 tan स्क्वायर क्या हो गया, पाई बाई 6। तो अब वैल्यू क्रिएट कर, पाई बाई 6 कॉट 30, जो tan किसका मान, 60 का मान, तो √3 का क्या कर लिया, होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक 60 साइन 30 पर चले जाओ, साइन 30 का मान 1/2, उसका रेसिप्रोकल कितना, 2, प्लस 3 tan पाई बाई 6 कितना होता है, 1/√3, और उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर किया तो कितना, 3, प्लस कितना, 2, 3 डॉट 1/√3 का होल स्क्वायर कितना, 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना, 6, और देख पाए कि आपका जो RHS था वो भी कितना था, 6 था। आगे बढ़े बेटे, तो
अगली कंडीशन आपको दी गई, और वो क्या दी गई? फॉर क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी? 10 के इक्वल। तो ये अपन ने पूरा कौन सा टर्म से लिख दिया? LHS टर्म। अब LHS टर्म्स में जैसे ही अपन आए 3π/4 का मान अभी अपन को पता नहीं है कि 3π/4 कितना है, तो इसको 0 to 90 के बीच में ला। π/4 पता है, π/3 पता है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अपन कर लें एक बार। तो 2 साइन स्क्वायर, मैंने आपसे क्या कहा, नीचे के नंबर का ऊपर के नंबर में तब तक भाग दो, या तो एक ज्यादा या एक कम। 4 1 कम 4, ज्यादा बार चला गया तो माइनस लगा दे। पाई माइनस क्या लिख दिया? π/4, क्योंकि इसको कैलकुलेट करते हैं तो वही कितना आता है? 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। बढ़ते हैं। अब देखना बेटे साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई, अब तो इतना देखो कि 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, वो सेकंड, सॉरी सेकंड। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में ये साइन जो होता है नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव भी कोई सा भी क्वाड्रेंट होता है और नेगेटिव भी होता है तो स्क्वायर लगा रहा है, ऑलवेज कैसा ही लिखना था? पॉजिटिव। तो अब तो झंझट ही खत्म है कि सेकंड है, सेकंड में तो साइन भी ऐसे भी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, और 180 में चेंज या नो चेंज? नो चेंज। क्या? 2 साइन स्क्वायर क्या लिख दिया अपन ने? π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया? π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर क्या लिख दिया? π/3। अब सारे मान जो है 0 to 90 रेडियन के बीच में आ गए। अब चेक करते रहो। 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 बट इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2 बट इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 डॉट आपको दे रखा है π/3 का मतलब सेक 60, तो आप तो कॉस 60 पे जाओ। किस पे जाओ? कॉस 60 पे। और कॉस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा करो इसके लिए। तो 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का क्या कर दो? होल स्क्वायर। करते हैं कैलकुलेट। डॉट 1/2 प्लस 2 डॉट स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2 डॉट यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4। 2 से 2, 2 से 2, तो क्या 1 प्लस 1 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और मेरे भाई 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया? 10। और ये ही अपना क्या था? RH। आगे बढ़े। अगली कहानी दी, मान ज्ञात कीजिए साइन 75 डिग्री, साइन टेन 50 डिग्री। तो ये वैल्यू तो ऑलवेज अपन एग्जाम्पल के थ्रू कर चुके हैं, जिसमें अपन को ऐसा मिला था 10π/12, और जिसको अपन ने किस में बदल लिया था? डिग्री में, क्योंकि π/12 को जब डिग्री में बदलेंगे तो 180/π लिखोगे, पाई से पाई कैंसिल, 12 एक कम कितना? 12, और 12 पंजो 60, यानी कितना ही आता है? 15 डिग्री। तो इसको तो अपन ने किस फॉर्मेट से लिख दिया था? 10π/12, जिसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब यहां भी पढ़ा तो था साइन की कंडीशन अपन ने, बट साइन की कंडीशन में अपन ने एग्जाम्पल में किसको पढ़ा था? साइन 15 डिग्री को। किसको पढ़ा था? साइन 15 डिग्री को। और यहां अब किसकी वैल्यू पूछी है? साइन 75। तो आइए लिखते हैं साइन 75 का मान चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि 75 को ऐसे दो मानों में तो जो आपने एंगल कंप्लीट पढ़े, तो कल को यदि मैं इसको 30 और 45 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस काम हो गया अपना कि साइन 75 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 30 प्लस कितना? 45, दोनों तरफ साइन लगा दिया। तो साइन 75 डिग्री का जो मान होगा तो ये किसकी तरह बिहेव किया? साइन A+B। और साइन A+B का क्या फॉर्मूला पड़ा है? साइन A कॉस B
प्लस कॉस ए और क्या साइन बी। तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू सभी को पता है बेटे 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान साइन 60 का मान √3/2, साइन 40 का मान 1/√2। तो साइन 75 डिग्री जो होगा ये हो गया 1/2√2, ये हो गया √3/2√2। तो एलसीएम क्या चमका सकते हो आप 2√2 कितना √3 प्लस ये किसका मान हो गया प्यारे बच्चों साइन 75 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आप लोगों को मैंने पहले यानी कि एग्जाम्पलों में बता दिया है, बस यहाँ डायरेक्ट किस में दिया था डिग्री में, इसका कैलकुलेट करने के बाद अपने पास ऐसा आया था। और जब इस मान को आप रेडियन में बदलते हैं तो वो कितना आता है आपका 15 डिग्री आता है प्यारे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 6 कि ये कंडीशन आपको दी गई और ये पूछा गया, तो वही अपन तो लिख लेते हैं एलएचएस। क्या लिख लेते हैं एलएचएस। देखना आपका एलएचएस है क्या, तो एलएचएस में आपको दिया गया कॉस π/4 माइनस एक्स, कॉस π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई। ये आपका एलएचएस की कंडीशन दी, आपसे पूछा गया कि ये सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस। तो देखिए बेटे बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं कोई नजारा नजर आ रहा है कि कल को इसको अपन पूरे को क्या पढ़ लें ए, इस पूरे को क्या पढ़ लें बी। तो π/4 माइनस एक्स ये है, तो ये भी क्या हो गया ए, और ये भी सेम उसी की तरह है, तो क्या हो गया बी। देखना देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला दे दिया आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और क्या पढ़ा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को आपने कॉस ए प्लस। तो आपको ए प्लस बी का एक्सपेंशन दे रखा है, प्रसार दे रखा है, तो उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी के। तो लिख दो कॉस ए का मान तो क्या था π/4 माइनस एक्स, प्लस बी का मान क्या था π/4 माइनस वाई। तो कैलकुलेट करते हैं कॉस π/4 ऐसे ही लिख लो माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस, तो लिखा कॉस π/4 का मतलब 45 डिग्री, और यहां भी π/4 का मतलब 45 डिग्री, दोनों प्लस के 45 45 90, और 90 को लिखा क्या जाता है π/2। फिर माइनस एक्स और माइनस वाई है, माइनस चिन्ह आपने कॉमन लिया और क्या लिख दिया एक्स प्लस वाई प्यारे बच्चों। अब क्या बन गया कि π/2 का मतलब 90, इस पूरे को अगर एंगल मान लें तो 90 माइनस थीटा की तरह काम कर रहा है, और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव, 90 में चेंज या नो चेंज, 90 में चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज होता है साइन में, और थीटा का मान क्या है आपके पास एक्स प्लस वाई, जो कि आपका क्या है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ 7 में दिया 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं बेटे कि LHS आपने लिखा 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स, और इसके इक्वल में क्या सिद्ध करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो देखना ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो tan a प्लस बी की तरह काम कर रहा है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b अपॉन में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है tan a माइनस बी की।
और tan a माइनस बी का क्या पड़ा है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब कैलकुलेट कर ले, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू तो होती है 1, प्लस में क्या लिखा tan x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 को x से गुणा किया तो क्या ही हुआ tan x डिवाइड बाई वही पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस क्या हो गया tan x अपॉन 1 प्लस पाई बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 और 1 को tan x से गुणा करेंगे तो tan x, तो देखना 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ये भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये माइनस वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स कितनी बार है, 2 बार। तो 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स कितनी बार है, 2 बार। 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो तो ए बाई बी का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, जो कि अपनी किसकी टर्म्स थी, आर एच एस। आगे पढ़े cos पाई प्लस एक्स डॉट कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और वो प्रूव करना है आपको किसके बराबर, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। तो देखना बेटे क्या कहानी आती है इसकी। अपन ने वो ही लिखा सबसे पहले LHS, क्या लिख लिया अपन ने, LHS। और LHS क्या गिवन है आपको, cos पाई प्लस एक्स डॉट कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई में क्या है, साइन पाई माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसके इक्वल में आपको क्या प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव। तो करते हैं कैलकुलेट बेटे, जो जो भी कंडीशन फंक्शन में काम आती। तो कॉस पाई प्लस एक्स, पाई का मीनिंग 180 है, तो 180 प्लस थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कॉस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू देता है, नेगेटिव कॉस। और पाई में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस डॉट कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या ही होता है, कॉस थीटा ही होता है, डिवाइड बाई 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, और 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो क्या हो गया साइन एक्स। अब यहां देखते हैं कि पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 का मतलब 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉस कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, और पाई बाई 2 में चेंज, तो ये माइनस हो गया, और कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल। cos x को cos x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, cos स्क्वायर। साइन x को साइन x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर। और cos स्क्वायर x अपन साइन स्क्वायर x क्या चमकता है, कॉट स्क्वायर x, जो कि आपका क्या है, LH। आगे बढ़, अगली कंडीशन दी cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स डॉट cos 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, 1। तो लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं बेटे, LHS। और LHS में क्या दिया आपको, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स डॉट कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर ये पूरा गुणनफल में है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और इसके इक्वल में क्या प्रूव करना है आपको, 1 प्रूव। तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है कि 3 पाई बाई 2 होता है 270 डिग्री, कितना होता है, 270 डिग्री। तो cos 270 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी 70 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। तो 270 में क्या होता है? चेंज। तो कॉस चेंज किस में होता है? साइन। तो साइन एक्स चमका। अब कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब 2 पाई कितना होता है? 360। 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। 2 पाई में चेंज या नो चेंज? नो चेंज। मीनिंग क्या ही आ जाएगा? कॉस एक्स। फिर डॉट करते हैं कैलकुलेट। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अभी मैंने बताया कि 3 पाई बाई 2 का मीनिंग ही क्या होता है? 270 डिग्री। तो 270 माइनस एक्स। तो 270 माइनस एक्स मीनिंग थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव की पॉजिटिव। कॉट कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव। और 270 में चेंज या नो चेंज? चेंज। 10 किस में चेंज? वो कॉट किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। तो ये हो गया 10x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई प्लस एक्स 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10। वो कॉट कैसा? पॉजिटिव। और 360 में नो चेंज। तो ये क्या ही रहेगा आपका? कॉट एक्स ही रहेगा। क्या ही रहेगा आपका? कॉट एक्स। अब कैलकुलेट कर लो कि ये वैल्यू साइन और कॉस में, ये 10 कॉट में, सबको ले आओ साइन और कॉस। साइन एक्स डॉट में क्या? कॉस एक्स। 10x क्या होता है बोलो? साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। और कॉट एक्स क्या होता है बताइए? कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। वेरी गुड। तो साइन एक्स डॉट क्या? कॉस एक्स। दोनों का क्या ले लिया जाए? एलसीएम। तो क्या आ गया? साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे? साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 प्यारे बच्चों। साइन एक्स और डॉट में क्या है? कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल। क्या चमक गया? 1। जो कि अपना क्या था? RHS। आगे बढ़ते। नेक्स्ट 10 में दिया कि साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको? कॉस x। तो देखना बिल्कुल ये जो कहानी दे रखी है बेटे वो आपको, ये पूरा एंगल है साइन का। ये साइन का पूरा क्या है? एंगल। ऐसे ये कॉस का पूरा क्या है? एंगल। अब यहां से तो इसको कराने की शायद मेरे को जरूरत है नहीं। देखो कि साइन इसको पढ़ लिया a और इसको पढ़ लिया, तो n प्लस 1x ही आए। तो ये आपका क्या हो गया? a। और ये आपका क्या हो गया? b। किसकी तरह बिहेव कर गया? साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। तो यानी कि इसको आपने कैसे पढ़ा है? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखो तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, क्योंकि प्लस के साइन में आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता है। और जिसका फॉर्मूला क्या पड़ा? कॉस ए माइनस। क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? कॉस ए माइनस बी। तो बस काम हो गया आपका। ये लिखा कॉस ए के स्थान पर क्या है? n प्लस 1x माइनस बी के स्थान पर क्या है? n प्लस 2x। ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो। तो कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस कितना? 2x। एन एक्स से एन एक्स क्या हो गया? कैंसिल। तो कॉस एक्स और माइनस 2x क्या आया? माइनस एक्स। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा प्यारे। टू भी क्या करना था? कॉस एक्स। फॉर सिर्फ साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का एक्सपेंशन था, प्रसार था, जिसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ रखा है? कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट देख कि कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन। बिल्कुल ये भी बेटा कहानी बिल्कुल इजी है। देखना क्या पैटर्न इसमें दिया गया आपको। इसमें आपको जो भी LHS दे रखा है वो क्या दे रखा है कि कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स
माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, और इसके इक्वल में क्या प्रूव करवा रहा है, माइनस का रूट टू साइन एक्स प्रूव। तो आप इसको करने के वेज हो सकते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आपका यानी कि माइंड किस तरीके से सेट है उस टाइम कि आप पढ़ ले कि कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है, कैलकुलेट करे, माइनस से गुणा करे, ऐसा कर ले। या आपका माइंड सेट है कि मैं इसको तो पढ़ लू ए और इसको पढ़ लू बी, तो सेम ये है तो ये भी ए कहलाया और ये भी क्या कहलाया, बी। अब देखो ये किसकी तरह, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, किसकी तरह बिहेव कर गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस का 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो -2 साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसा ही लिखा है। तो आप क्या लिखोगे इसको, माइनस का 2 साइन ए का मान कितना हो गया 3π/4, बी का मान कितना हो गया साइन एक्स, बस कैलकुलेट करो -2। अब 3π/4 आपको पता नहीं है तो छोटा कर लो, 90 तक ले आओ, 4 का डिवाइड करोगे तो एक टाइम ज्यादा चला गया, तो क्या लिख दो π/4 और क्या लिख दो साइन एक्स, क्या आ गया माइनस का 2 साइन। देखना 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो साइन में क्या लिख दो π/4 और क्या लिख दो साइन एक्स, तो -2 साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√2, और डॉट में क्या आ गया साइन एक्स, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा माइनस का रूट और क्या आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो एक √2 क्या कर लिया कैंसिल, और आपका रिजल्ट में क्या आ गया -√sin x, और प्रूव भी कुछ ऐसा ही करना था -2sin x। आगे बढ़, नेक्स्ट 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो लिखते हैं LHS को, तो आपका LHS है बेटे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और उसके इक्वल में क्या प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x। अब देखना बेटे जो आपको नंबर मिलते हैं वो पैटर्न के मिलते हैं, आपको जो नंबर मिलेंगे वो किसके मिलेंगे पैटर्न के। बाकी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी होता है। बट आपने अगर ऐसा लागू किया तो हो सके आपको नंबर ना मिले, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो आपका लेवल है 11th का वो यानी कि आपका पैटर्न वाइज है, जितना डिस्क्रिप्टिव आप लिखोगे उसका कंप्लीट समझाओगे तो उसके नंबर आपको मिलेंगे। तो आप इसमें शॉर्टकट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन माइनस साइन स्क्वायर बी का जो फॉर्मूला चलता है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, इसको अप्लाई न करें आप, तो उसी तरीके से सोचें कि इसको आप लिख सकते हो साइन 6x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो साइन 4x का होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी, तो साइन 6x प्लस साइन 4x डॉट साइन 6x माइनस साइन 4x। अब देखना एक कंडीशन तो आपकी ये हुई और एक कंडीशन आपकी ये हुई,
तो यहां तो किसका फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, और यहां किसका फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। तो आइए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ने पड़ा है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी बाई, अब ये ब्लॉक, ये भी इसके मल्टीप्लाई में है, तो लिखो साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो देखना, 2 6x और 4x 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x, तो साइन 5x डॉट 6x में से 4x गया तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया x, तो cos x, तो आपका क्या आ गया ये cos x डॉट 6x माइनस, ये हो ही गया, तो 2 cos 6x प्लस 4x 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5x डॉट 6x में से 4x गया तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x, तो sin x। अब ये सारे मान किस में है, मल्टीप्लाई में, तो लिखने का तरीका बदल लो ताकि जिस तरीके से अपन को चाहिए। तो 5x एंगल के साथ तो रखो 5x के एंगल को, और cos x के एंगल के साथ रखो sin x, यानी x एंगल एक साथ और 5x एंगल और 2 एक साथ रख ही दो, 2 साइन 5x के साथ तो क्या रख दो cos x, ऐसे ही 2 साइन x के साथ क्या रख दो cos x रख दो। तो अब देखो 2 साइन x डॉट ओ 5x है, तो 2 साइन x cos x, क्या फॉर्मूला पड़ा है साइन 2x, तो साइन 2x कितना था 5, तो 10x, तो 2 साइन x cos x क्या हो गया साइन 2x, तो आपका RHS भी क्या था साइन 2x डॉट साइन 10x। तो गुणा में तो कैसे ही लिख लो कि साइन 2x डॉट साइन x लिख लो, चाहे साइन 10x डॉट साइन 2x लिख, ये आपका क्या आ गया RH। अगला देखना इसका 13 cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, सेम पैटर्न बेटा, वहां साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x था, यहां आपको क्या चमका cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, यानी कि इसको आपको लिखना है cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, तो किस तरह बिहेव करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि cos 6x प्लस कितना 2x और cos 2x माइनस कितना 6x, वही cos a प्लस बी का फॉर्मूला और cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको करना है, और जो भी रिजल्ट आए उसको आपको कमेंट्स में बताना है। आगे बढ़े, 14 में दे रखा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, और इक्वल टू में आपको ये बात प्रूव करनी है। तो आइए बेटे करते हैं इस बात को। तो अपन ने लिखा LHS, और क्या साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6, और इसके इक्वल में ये बात प्रूव करनी है, तो अपन ने लिख लिया किसको LHS। अब देखते हैं कि अगर ये वैल्यू है आपकी, कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर साइन 2x के साथ 2 साइन 4x को रखते हैं तो कुछ बनता है क्या, अगर सिंगली साइन 4x होता तो बनता है, नहीं कि साइन 2x के साथ 2 साइन 4x की नहीं बनती, और 2 साइन 4x की किसके साथ भी नहीं बनती साइन 6x के बाद, और जब किसी की किसी के साथ नहीं बनती है तो उसको क्या कर दिया जाता है बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, कि उसकी किसी भी व्यक्ति से नहीं बन रही तो उसको बिल्कुल क्या कर दो अलग, तो 2 साइन 4x को बिल्कुल अलग लिख दो, तो साइन 2x और इसके साथ क्या लिख दो साइन 6x, और ये लास्ट में छोड़ दो भाई कि तू यहां पढ़ा रहा है साइन 4। अब इन दोनों की बहुत अच्छे से बनती है, यानी कि अपन ने पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
डॉट कॉस सी माइनस डी बाई, और प्लस का 2 की नहीं बनती, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, 2 साइन 4x। 2 साइन 6 और 2x कितना, 8x को 2 से किया तो 4x, डॉट कॉस 4x में 6x गया तो माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x, और प्लस का 2 साइन क्या हो गया 4x। 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा बराबर क्या ही होता है, कॉस थीटा, प्लस 2 साइन क्या हो गया 4x। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन है क्या, तो 2 साइन 4x यहां भी है, 2 साइन 4x यहां भी है, दोनों को कॉमन ले लो। तो 2 साइन 4x जैसे ही आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या आ गया cos 2x आ गया। आपके पास कितना आ गया 1 प्लस cos 2x। तो देखना बेटो 4 cos स्क्वायर एक्स और साइन 4x दे रखा है, तो 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, अब 1 प्लस cos 2x है, और 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर। क्यों कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है। तो माइनस 1 इधर को आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या चमकेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज है 1 प्लस cos 2x या 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos 2x या 1 माइनस cos x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर। अब 2 4 sin x इस पूरे से मल्टीप्लाई है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, और ये क्या है साइन 4x, और ये क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स। ये अपना क्या है RHS। तो ऐसे भी लिख सकते हो फॉर cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, तो मल्टीप्लाई में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते अगला दिया cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो अब तक अपन क्या कर रहे थे LHS लिखा RHS को ला रहे थे, या RHS लिखा LHS को ला रहे थे। अब यहां जो इस क्वेश्चन में जो आपको काम करना है वो LHS भी अलग से सॉल्व होगा और आपका RHS भी अलग से सॉल्व होगा। तो करते हैं पहले बेटा LHS को और देखते हैं क्या कहानी आती है LHS के लिए। तो लिखा है LHS cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। तो यहां से कुछ नजारे आ रहे होंगे आपको, और क्या नजारे आ रहे होंगे कि ये काम कर रहा है साइन सी प्लस साइन डी की तरह। तो साइन सी प्लस साइन डी की तरह काम कर रहा है, तो cot 4x लगा दो फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाई। तो लिखा cot 4x 2 साइन 5x और 3x कितना 8x को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4x, डॉट 5x में से 3x गया तो 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना x। इसको भी किस में चेंज कर लो साइन और कॉस में। तो cot 4x को क्या लिख सकते हो cos 4x डिवाइड बाई साइन 4x, और क्या 2 साइन 4x और क्या आ गया cos x। कुछ कैंसिल है क्या cos 4x से cos 4x कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या 2 cos x और cos 4x, क्योंकि 2 cos x और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है cos 4x, यानी कि ये आपका क्या आ गया LHS। अब करते हैं RHS को। तो देखना बेटे RHS की कहानी। तो RHS में आपको दिया गया था cot x साइन 5x माइनस साइन x। तो cot x किसकी तरह बिहेव कर रहा है साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, तो अपन ने पढ़ा है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन
सी माइनस डी बाई, तो कॉट एक्स 2 कॉस 5x और 3x 8x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x, साइन कितना आ जाएगा x, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 2 कॉस 4x और क्या साइन एक्स, कुछ कैंसिल है क्या, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो 2 कॉस एक्स और कॉस 4x, ये आपका RHS को सॉल्यूशन, ये आपका LHS का सॉल्यूशन, और दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, इक्वल, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देखना बेटा 16 और 17 सेम पैटर्न के क्वेश्चन है दोनों ही, 17 भी ऐसा ही है और 16 भी ऐसा ही है। करना क्या है देखना कि आपको यहां इस पैटर्न में क्या नजर आ रहा है, cos c माइनस cos d, और इसमें क्या नजर आ रहा है, sin c माइनस sin d, और इस पैटर्न की बात करें तो sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d, बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल हैं, आइए करते हैं। तो लिखते हैं LHS को, तो LHS में आपको क्या दिया गया, cos 9x cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस sin 3x। तो देखना प्यारे बच्चों, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin, तो ऊपर लगाते हैं cos c माइनस cos d, और cos c माइनस cos d का क्या होता है, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई अपॉन साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई 2। तो जो फॉर्मूले थे cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, जो भी फॉर्मूला था, जो पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने फॉर्मूले कर लिया। अब जो कुछ बचा है उससे फॉर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बताया, सरल कर लो। तो माइनस का 2 साइन 9 और 5 कितना हो गया, 14 में 2 का भाग दिया तो 7x डॉट साइन 9x माइनस 5x कितना हो गया, 4x में 2 का भाग दिया तो 2x डिवाइड बाई में 2 cos 17x में से 3x ऐड किया तो कितना 20, तो ये कितना हो गया 10x डॉट 17 में से 3 गया तो कितना 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन कितना 7x, कुछ कैंसिल है क्या, 2 से 2 कैंसिल, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, तो साइन 2x अपॉन कॉस 10x क्या आ गया, साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और ये किसका साइन है, नेगेटिव का, तो लगा दो नेगेटिव, और यही आपका क्या था प्यारे बच्चों, RHS। आगे बढ़ते हैं, सेवनटीन में भी अपन लिख लेते हैं LHS को, और LHS क्या चमका, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो ऊपर तो क्या काम कर रहा है साइन सी प्लस साइन डी, नीचे क्या काम कर रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई डिवाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, कर लो कैलकुलेट बस, 2 साइन 5x प्लस 3x 8x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 5x 3x गया तो 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, तो cos x डिवाइड बाई 2, 5x 3x 8x को 2 से डिवाइड किया तो कितना cos 4x, और डॉट में cos 5x में से 3x गया तो 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, कुछ कैंसिल है क्या मामला, 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, तो sin 4x अपन cos 4x क्या चमक जाएगा प्यारे बच्चों, tan 4x। देखते हैं क्या है, तो आपका जो RHS था वो भी नहीं था tan 4x। आगे बढ़,
अब देखना बेटा 18 और 19 बिल्कुल सिंपल सा है। अब ये सवाल आप लोगों को ही करना है 90, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी प्रीवियस सवाल ही आया था कि साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। आइए इसको चेक कर लेते हैं 18 को। तो 18 में क्या कहानी दी गई है आपको, 18 का एलएचएस आपको दिया गया साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। क्योंकि अब जितने भी आपकी इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाई होता है वो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अपन देखते आ रहे हैं कि कितने सारे सवालों में सिर्फ वही पैटर्न। तो सेम इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ काम कर रहा है साइन सी माइनस साइन डी की तरह, यहाँ कर रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी की तरह। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई डिवाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब 2 से 2 तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल। कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 से कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कैंसिल। अब बचा क्या है आपके पास, ये देख लो। तो साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इस एंगल सेम है तो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स किसकी तरह काम हो जाएगा, टेन एक्स। तो टेन एक्स माइनस वाई बाई 2, और ऐसा ही कुछ आपको दे रखा। आगे कोई साइन सी प्लस साइन डी आपको करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी, और एलएचएस को क्या चमका लेना है आपको, टेन 2x चमका। आगे बढ़ते हैं 20। देखो साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। तो लिखते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस में आपको दिया गया साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं एलएचएस का सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या नजर आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी नजर आ रहा है, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। इससे कोई छेड़खानी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई फॉर्मूला पढ़ाया क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो नहीं पढ़ा, बट क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। तो बस ऐसा ही चेंज कर लो इसको, माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले लो और क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। करते हैं 2 cos 3x और x कितना, 4x को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2x, साइन x माइनस 3x माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x, और डिवाइड बाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो आप, कॉस 2x। तो देखिए 2 cos 2x साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस का क्या आ गया साइन एक्स, और डिवाइड बाई में क्या आ गया माइनस का cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2x से cos 2x कैंसिल, क्या चमक गया आपका 2 sin x, और आपको प्रूव भी क्या करना था 2 sin x। तो इस तरीके से जो भी आइडेंटिटीज आपको लिखाई, जो भी फॉर्मूले आपको लिखा है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस सवाल में उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखना बेटे इस सवाल के लिए 21, cos 4x प्लस cos 3x 2x sin 4x sin 3x sin। तो करते हैं इस सवाल को। तो लिखा अपन ने एलएचएस, क्या लिखा एलएचएस, और एलएचएस अपन को क्या दे रखा है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई sin 4x
साइन 3x साइन 2x, ये LHS दे रखा है और इस LHS के बराबर में क्या प्रूव करना है, cot 3x। तो अब देखो अपन ने पैटर्न जो पढ़ा है दो का पढ़ा है कि C और D, यहाँ C D और भी कुछ दे रखा है, तो वही अब मुझे देखना है कि दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टारगेट आपका क्या है, cot 3x। कि टारगेट में कोई हाफ एंगल नहीं है, कंप्लीट एंगल है 1x 2x 3x 4x, ठीक है। अब यहां अगर अपन अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए मैं इसको इसके साथ मैच कराऊं, तो बन तो रहा है साइन सी प्लस वो कॉस सी प्लस कॉस टी, बट टारगेट भी कि आपको पहुंचना कहाँ है, किस तरीके से पहुंचना है, तो वो तरीका वहां लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4x और 3x को जब ऐड करोगे ना आप, तो 7x आएगा, 7x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 7x डिवाइड बाई 2, एंगल ऑफ हो गया, यानी कि इन दोनों को आप नहीं ले सकते, चलो छोड़ो। फिर 3x को किसके साथ ले आए, 2x। 3x में जब 2x को ऐड करोगे ना तो 5x, और 5x 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई, मीनिंग ये 3x को ना तो 4x के साथ रख सकते, ना 3x को 2x के साथ रख सकते, यानी कि किसी से नहीं बन रही है, क्या एंगल कंप्लीट में चाहिए, ये कैसा दे रहा है, हाफ एंगल दे रहा है, तो इसको साइड में पटको। तो अपन ने क्या लिखा, cos 4x cos 2x, और इसको लास्ट में रख दो cos 3x डिवाइड बाय, नीचे भी ऐसा ही बिहेव है कि 3x का 4x के साथ नहीं बनेगा, 3x का 2x के साथ नहीं बनेगा, 3x को लास्ट में पटक दो। तो साइन 4x साइन 2x प्लस क्या लिख दिया, साइन 3x। अब देखो इन दोनों की अच्छे से जम रही है और इन दोनों की अच्छे से जम रही है, अकॉर्डिंग जहां आपको पहुंचना है उसके स्थान। तो लगा दो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट कॉस c माइनस डी बाई, और जो लास्ट में पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, डिवाइड बाई साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2, जो लास्ट में पड़ा रहने दो। अब कैलकुलेट करो, तो 2 कॉस 4x और 2x 6x को 2 से डिवाइड किया तो कितना 3x, और डॉट में 4x माइनस 2x 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा cos x अपॉन 2 cos 3x डॉट में क्या आ जाएगा cos x, और लास्ट में कौन पड़ा है cos 3 डिवाइड बाई 4x 2x 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 3x डॉट 4x माइनस 2x 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x, और प्लस कौन पड़ा है साइन 3। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, cos 3x यहां भी है, cos 3x यहां भी है, चमका दो, तो यहां तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस, यहां इन दोनों में नीचे कुछ कॉमन है क्या, साइन 3x यहां भी है, साइन 3x यहां भी है, चमका दो साइन 3x, तो 2 cos x प्लस 1, नजारे आए, वेरी गुड। 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या cos 3x डिवाइड बाई साइन 3x, और cos डिवाइड बाई साइन क्या होता है cot 3x, और ऐसा ही अपना क्या था आर एच। आगे देखते हैं, 22 में दिया cot x cot 2x माइनस cot 2x डॉट cot 3x इक्वल टू माइनस cot वो माइनस cot 3x cot x इक्वल टू कितना 1 प्रूव करना। तो एक ऐसा ही सवाल एग्जाम्पल में आया था, बट किस फॉर्म में था, 10 की फॉर्म में, सेम एज इट इज उसी तरीके से कि इस पूरे सवाल को नज़ारे को अगर अपन देखें तो पूरे सवाल में जो नज़ारा आ रहा है वो क्या नज़ारा आ रहा है cot x का, पूरे सवाल में किसका नज़ारा आ रहा है प्यारे बच्चों, cot x का। तो देखते हैं, और एंगल में 3x 2x और x, तो अपन मान लेते हैं लेट
3x को क्या लिख सकते हो 2x प्लस एक्स। अब किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कॉट से, जैसे वहां 10 से किया था। कॉट 3x इक्वल टू कॉट 2x प्लस क्या हो गया x। तो कॉट 3x इक्वल टू कॉट a प्लस बी की तरह काम कर गया। तो कॉट a प्लस कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए लिख दो, चाहे कॉट ए प्लस कॉट बी लिख दो, क्योंकि प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करो क्रॉस मल्टीप्लिक, तो इसको 1 से करेंगे, कॉट 2x कॉट x माइनस 1, इसको यानी कि कॉट 3x को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट 2x प्लस कॉट x से। तो देखना प्यारे बच्चों क्या नजारे आते हैं, कॉट 2x कॉट x माइनस 1, कॉट 3x इस पूरे से वो कॉट 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट 3x और क्या आएगा कॉट 2x, फिर किसका साइन है प्लस का, कॉट 3x को कॉट x से गुणा करेंगे तो कॉट 3x डॉट क्या आ जाएगा कॉट x। अब करना कुछ नहीं है, इधर को बराबर में 1 है तो ये माइनस का 1 इधर को जाएगा तो प्लस का 1, और ये प्लस के साइड है इधर को आएंगे तो माइनस के, तो लिख दो कॉट x डॉट कॉट 2x, कॉट x डॉट कॉट 2x, ये तो ऐसे के ऐसे। अब इधर से ये आएंगे तो कॉट 2x और 3x किसका होगा माइनस का, तो कॉट 2x डॉट में कॉट 3x, ये भी प्लस का इधर को आएगा तो माइनस का क्या लिख दो कॉट 3x डॉट कॉट x, और माइनस के 1 को इधर को ले जाओ तो एक साथ LHS इक्वल क्या हो गया अपना RHS। अगला देखना बेटे 23 की tan 4x इक्वल टू 4 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन। सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान देना है, और वो कैलकुलेशन का ध्यान किस तरीके से देना है कि ये आपका LHS, तो आपने लिख लिया LHS कि tan 4x है, LHS क्या है आपका tan 4x। अब बेटे आपने फॉरेक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तो जो फॉर्मूले पढ़े हैं उस पे ही काम करना है। तो tan 4x को आप क्या लिख सकते हो 2.2x लिख सकते हो, तो बस लिख दो जैसा काम है। तो tan 2 डॉट में क्या लिख दो 2x, और थोड़ी देर के लिए 2x को क्या मान लें आप a मान लें, तो ये किसकी तरह बिहेव कर गया tan 2a की तरह। अब tan 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है देखो, tan 2a पढ़ा है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, काम खत्म। तो a किसको माना था ये बता दो आप, tan 2 a माना था 2x को, इक्वल टू 2 tan a माना था 2x को, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a माना था 2x को। तो जहां जो वैल्यू मानी थी उसको पुट कर दिया, तो ये अब वापस क्या बन गया tan 4x इक्वल टू 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब जहां फॉर्मूला दोबारा अप्लाई होता है कर दो, तो tan 4x इक्वल टू 2 tan 2x का फॉर्मूला वापस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x यानी tan 2x का होल स्क्वायर, तो आप तो tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या लिख दो होल स्क्वायर। बस अब जो भी सवाल की कंडीशन सारी लागू कर ली, जो भी फॉर्मूले काम करने, अब केवल और केवल आपको इसका क्या करना है सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और ये चीज लानी है। तो आइए tan 4x इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 tan x अपॉन क्या कहानी है 1 माइनस tan स्क्वायर, और डिवाइड बाई की कहानी को समझ 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर, ऊपर का अलग से कर लो नीचे का अलग से कर लो, तो ये कितना बन गया 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं
tan 4x इक्वल टू 4 tan x अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या मान लिया अपन ने 1, तो ये तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स और एलसीएम में क्या आया था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना बेटे, तो tan 4x को क्या लिख सकते हैं, अब यहीं से कैंसिल करता हूं, एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 4 tan x और नीचे जो बचा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, और नीचे का एक जो है वो कहां चला गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कहां चला गया ऊपर। देखना मैंने दो काम कर ली, एक मान से एक मान कैंसिल, अब भाग के चिन्ह को जब गुणा में चेंज करोगे तो ये नीचे का तो कहां चला जाएगा ऊपर, 4 tan x के साथ लग जाएगा 1 माइनस, और ये नीचे का वो ये ऊपर का कहां जाएगा नीचे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर। अब अपन ने लिखा tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4x माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x और माइनस का क्या है 4 tan स्क्वायर x, तो tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स कितना हो गया 6 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या बच गया 10 की पावर 4x, देख लो देखें 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों RH। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। 24 को देखना, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर, तो सबसे पहले लिख लेते हैं LHS, ये लिख लिया अपन ने LHS क्या cos 4x। अब क्या आपने cos 4x का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ा, cos 4x का कोई फॉर्मूला लास्ट अपन ने स्टेज पढ़ी है साइन। अब 4x का कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको तो फॉर्म में लिखना है, तो 4x को अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो cos 4x को लिख सकते हैं 2.2x, और अपन थोड़ी देर के लिए मान ले कि 2x आपका क्या है a, तो रखो cos 2a। अब cos 2a के फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला, कि cos 2a के तो सर हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए 4, अब हमें पता कैसे चले कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाएं, या cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाएं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाएं, या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कंफ्यूजन इसी बात का है कि cos 2x के कितने फॉर्मूले 4, बट अब लगाएं कौन सा, तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि जिनके फॉर्मूले एक से अधिक हैं, तो आप कहां जाना चाह रहे हो, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो आपकी मंजिल क्या है, तो आपकी मंजिल ये है बेटे 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर, ये मंजिल है आपकी, यहां तक आपको पहुंचे। तो इस रास्ते पर पहुंचने के लिए अब देखो आइडेंटिफाई करते हैं कि वास्तव में कौन सा फॉर्मूला काम में आना है, कि जैसे ही मैंने यहां देखा साइन आया और कॉस आया, यानी कि साइन और कॉस की स्थिति आ गई। अब साइन और कॉस एक साथ, पहले में भी है कि साइन और कॉस है, दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में भी है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में भी है। अभी भी अपन आप किसको भूल सकते हैं, एक tan को भूल, tan वाला कोई पैटर्न इसमें मत लगाओ। अब 3 फॉर्मूलों में से सेटिस्फाइड कौन सा एग्जैक्ट आएगा, तो आइए इसमें आप नोटिस कर रहे हैं 1 को, इसको नोटिस कर रहे हो 1 को। अब ये 1 कि सर 1 में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल होता है बेटा, कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है,
तो ये 1 जो आपका है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये बताओ। पॉजिटिव। अब देख लो आपकी कौन से फॉर्मूले में पॉजिटिव है, तो बस इस फॉर्मूले में पॉजिटिव 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लगाना है कॉस टू एक्स। क्या लगाना है? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, तो लगा दो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस टू ए इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो 2x रखेंगे तो ये बन गया cos 4x इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर कितना, ए का मान कितना था 2x। तो क्या लिखोगे cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हो साइन 2x का होल स्क्वायर। तो देखना cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 4x 1 माइनस 2 से गुणा करोगे तो 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो देखे 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपन इजीली देख पाए बेटे कि किस तरीके से अपन को अगर कल को दो या अधिक फॉर्मूले मिले तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई। तो देखिए बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका विविध बचेगा जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन कि आपको दिया cos 6x, क्या दिया आपको cos 6x, और ये आपका पूरा क्या है RHS, पूरा क्या है RHS। LHS cos 6x है, cos 6x को सॉल्व करते हुए आपको ये पैटर्न लाना है। अब इस पैटर्न को लाने के लिए cos 6x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा, अपन ने 2x का पढ़ा है और 3x का। तो देखना बेटो 6x को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब बात आती है कि सर cos 2x लगाएं कि cos 3x। पहले छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो कि आप क्या करें, इसको लिख सकते हो cos 2 डॉट कितना 3x, और आप मान लें कि 3x इक्वल टू क्या है a, तो cos 2a की तरह बिहेव करके। अब फिर समस्या आ गई कि सर cos 2a के तो कितने फॉर्मूले 4, लगाएं कौन सा। मैंने कहा टारगेट देखो, मंजिल कहाँ है, कहां तक पहुंचना है। तो इस पूरे पैटर्न पे पहुंच, पूरे पैटर्न में क्या नजर आ रहा है, केवल और केवल cos। क्या नजर आ रहा है cos, cos के अलावा कुछ नहीं है। बस लास्ट कितना -1 भी है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें cos और -1, बस चमक गया। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या 1 लगा दो। 2 cos स्क्वायर ए माइनस कितना 1। 2 के स्थान पर किसको रखा था 3 को, तो रख दो cos 2 को 6x लिख दो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर क्या 3x माइनस 1। तो cos 6x इक्वल टू 2 cos 3x को ऐसे लिख दो कि cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो cos 6x इक्वल टू 2 cos 3x। अब cos 3x का फॉर्मूला तो एक ही होता है, फॉर cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और लास्ट में इसके क्या है -1। तो क्या cos 6x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 cos क्यूब x, एक मिनट, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या करो खोलो, तो a स्क्वायर 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2ab 4 3 12, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, 3 और 1 क्या हो गया cos की पावर 4x, और लास्ट में कितना -1। अब मल्टीप्लाई
तो cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x 18 cos स्क्वायर x माइनस का 48 cos की पावर 4x और -1। देखो 32 cos की पावर 6x -48 cos की पावर 4x, तो उसने पहले इसको लिख दिया -48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और लास्ट में कितना -1। तो LHS इक्वल टू RHS। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था बेटे आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक्स का, आइडेंटिटीज से रिलेटेड की कैसे फंक्शन किया जाता है। अब जो आपका आएगा नेक्स्ट लेक्चर वो मिससेलेनियस से रिलेटेड आएगा, और मिससेलेनियस को बनाए रखना। मिससेलेनियस जो एक पार्ट होता है कि आपने अब से लेके लास्ट तक उस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा, उसका कॉम्बो आता है, उसका कंपोजिशन आता है, सारे संयुक्त फलन आते हैं कि आपको कितनी बातें ध्यान है और कितनी बातें ध्यान नहीं है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।